सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जिसे हम एक टीचर, एक साइंटिस्ट और एक एक्टिविस्ट की तरह जानते हैं। लेकिन क्या सोनम वांगचुक की स्टोरी बस इतनी है जितनी हमें सोशल मीडिया में दिखाई जाती है? आज हम बात करेंगे उनकी स्टोरी के बारे में और उन पे उठने वाले कंट्रोवर्शियल सवालों पे। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव उलय-टोकपो में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सोनम वांग्याल था, जो बाद में JNK मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बने। सोनम वांगचुक की हायर एजुकेशन NIT श्रीनगर से मैकेनिकल में हुई। उसके बाद उन्होंने 1988 में सेम्यूल नाम से एक स्कूल खोला, जो कि हायर एजुकेशन के लिए था। यहाँ तक सोनम वांगचुक की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्हें सोशल मीडिया में या कहीं वर्ल्ड वाइड कोई नहीं जानता था। लेकिन 1990 में उनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है रेबेका रेमन की, जो कि US सिटीजन थी और सेम्यूल के साथ जुड़ी और बाद में 1996 में उन्होंने शादी कर ली। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डीप डाइव करें तो आपको कुछ क्यूरियस फैक्ट सामने आएंगे। रेबेका नॉर्मन का कनेक्शन US के स्कूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग यानी SIT से जुड़ता है। ये वो संस्था है जिसे 1960 में US स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया, जिसका मेन रोल था कि ये फॉरेन में जाके वहाँ के कल्चर को सीखे और वहाँ पे जो US का नैरेटिव है उसे पुश करे। और रेबेका नॉर्मन भी वहीं से पढ़ी थी। जैसा कि हमारे यहाँ बोलते ही है कि एक औरत आदमी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, वैसा ही सोनम वांगचुक के साथ हुआ। 1996 के बाद सोनम को अवार्ड्स की झड़ी लग गई। 2002 में अशोक फेलोशिप अवार्ड, 2004 में ग्रीन टीचर अवार्ड, 2008 में CNN IBN रियल हीरो अवार्ड, 2016 में स्विट्जरलैंड का रोलेक्स अवार्ड, 2018 में एशिया का सबसे बड़ा सेमन रेमन अवार्ड। हम ये नहीं कहते कि अवार्ड इनको इनकी मेहनत से नहीं मिले हैं, लेकिन पॉइंट ये उठता है कि SIT और कई ऐसे नेटवर्क हैं जिनको बैकिंग या तो फोर्ड फाउंडेशन या रॉकफेलर फाउंडेशन से मिलती है। तो क्या ये उनके टैलेंट का रिजल्ट था या इसके पीछे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इकोसिस्टम था? ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। बाद में सोनम वांगचुक ने रेबेका से डाइवोर्स ले लिया और रेबेका वापस US चली गई। सोनम वांगचुक ने फिर दूसरी शादी डॉक्टर गीतांजलि से की। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। पिछले कुछ समय से सोनम वांगचुक लद्दाख में 6 शेड्यूल को और स्टेटहुड को लाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस पर नज़र रखी तो फॉरेन फंडिंग का एंगल सामने आया। इसलिए सोनम वांगचुक को कुछ टाइम के लिए जेल भी रहना पड़ा। यही नहीं, CBI इनके इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट फॉरेन फंडिंग वायलेशन को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो इनका NGO सेक्मोल है उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। और सोशल मीडिया में कई ऐसी वीडियो भी वायरल हुई जिन्होंने सोनम वांगचुक की छवि को खराब किया। मगर लद्दाख इस पर जीरो चर्चा है और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही ये सब चीजें सामने आने के बाद 2 नजरिए बनते हैं। एक उनके साइड में खड़ा है जो ये कहता है कि सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लद्दाख और एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम किया, और दूसरी साइड जो ये कहती है कि वो सिर्फ फॉरेन फंडिंग के साथ भारत के बॉर्डर एरिया में जिस प्रकार से काम कर रहे थे और जो सॉफ्ट नैरेटिव है US का उसे पुश कर रहे थे। हम ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमने सारे पब्लिक फैक्ट और गवर्नमेंट की जो जितनी फाइंडिंग है वो आपके सामने रखी है। आपका क्या इसमें राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।